हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले दो वीडियोस में हमने सीखा था होम टैब के बारे में। होम टैब जिसमें हमारे एक्सेल के सारे इन-हैंड फीचर्स अवेलेबल हैं जो हम बहुत ही ज़्यादा बेसिकली यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले सारे फीचर्स। तो हमने पहले उसके बारे में सीखे थे, उसके बेसिक्स, यानी कि हमारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे यूज़ होती है, टेबल फॉर्मेट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, जनरल फॉन्ट फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट्स ऑफ नंबर फॉर्मेटिंग एंड एवरीथिंग, ये सब हमने सीखा था। अब हम अपना जो दिस वीडियो विल बी ऑल अबाउट इंसर्ट टैब। अब हम इंसर्ट टैब कैसे इंसर्ट टैब है, हमारे क्या क्या फीचर्स होते हैं, इंसर्ट का पहले मतलब ही समझते हैं कि हमें कुछ भी जब इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट में इंसर्ट करना है, चाहे वो हमारी पिवट टेबल इंसर्ट करनी हो, चाहे वो हमें टेबल इंसर्ट करनी हो, या हमें कोई इलस्ट्रेशन इंसर्ट करना हो, कोई चार्ट इंसर्ट करना हो, मैप इंसर्ट करना हो, पिवट चार्ट इंसर्ट करना हो, या ये सब हमारी स्पार्क लाइन्स हो, स्लाइसर हो, एनीथिंग विच हैज टू बी इंसर्टेड। तो इस पे हमारा इंसर्ट टैब के बारे में हम सब चीजें यूज करते हैं, इंसर्ट टैब के सारे फीचर्स। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पिवट टेबल से। अब हमारी पिवट टेबल क्या होती है, हमारे पास कोई भी डेटा जब अवेलेबल होता है हमें उसको समराइज करना होता है इन अ वे। तो हमारा पिवट टेबल फीचर जो यूज होता है वो हमारे डेटा को समराइज करने के लिए यूज होता है। अब हम यहाँ पे एक रैंडम एक डेटा प्रिपेयर करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हमारा नेम, ये है हमारे सब्जेक्ट, ये है हमारे, यहाँ हम एक ट्रांजैक्शनल डेटा बनाते हैं, ये है हमारा ऑब्जेक्ट या प्रोडक्ट, उसका प्राइस, उसकी कैटेगरी, उसका कस्टमर कोड, और वो किस मंथ में खरीदा गया। ये हमारा एक लेआउट प्रिपेयर हो गया डेटा का। अब इसमें एक रैंडम डेटा फिल करते हैं। मान लो हमारा प्रोडक्ट है पेंसिल, पेंसिल का प्राइस है हमारा 5 रुपए का, कैटेगरी उसकी है स्टेशनरी, कस्टमर है हमारा, कस्टमर कोड है हमारा उसका 123, और मंथ है हमारा उसका जनवरी में खरीदा गया। इसी तरह का हम यहाँ पे पेन, प्राइस हो गया हमारा उसका 6 रुपए का, कैटेगरी अगेन स्टेशनरी, कस्टमर कोड हो गया हमारा 456, मंथ हो गया हमारा मार्च। हम इसी डेटा को रेप्लिकेट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे दूसरी कैटेगरी ऐड कर देते हैं, फ्लावर पॉट, इसका प्राइस हो गया हमारा 150, कैटेगरी हो गई होम डेकोर, और इसका कस्टमर कोड हम मान लेते हैं 123 ही है अगेन, और हमारा इसका मंथ है फेब। कर्टेन, इसका प्राइस हम बोल देते हैं 250, अगेन होम डेकोर, और इसका कस्टमर कोड हम मान लेते हैं 102 एंड मंथ इज जैन। ठीक है, तो एक हमारा ये रैंडम डेटा प्रिपेयर हो गया है। अब इस रैंडम डेटा में हमको समराइज करना है। मान लो हमारे इसमें कितने टाइप के क्वेश्चंस प्रिपेयर हो सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि स्टेशनरी कैटेगरी से हमारी टोटल जनवरी फरवरी मार्च या ऑल अवेलेबल मंथ मिला के स्टेशनरी कैटेगरी में कितनी सेल हुई। तो हम इसमें कैसे, अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाए तब कैटेगरी पे फिल्टर लगाओगे, स्टेशनरी और हमारा प्राइस का एंटर करोगे, तो हमारी सम हुई 33 रुपीज की सेल हुई। हम अभी इसको मान के चल रहे हैं कि हमारी हर चीज की यूनिट, या इसमें हम एक यूनिट भी ऐड कर देते हैं कि ये 10 500 खरीदे,
ये 100 खरीदे, 200 खरीदे, 30 खरीदे, 40 खरीदे, 400 खरीदे, अगर 30 और ये 46 खरीदे। तो हम इसका वैल्यू एक और ऐड कर देते हैं। हमारी टोटल वैल्यू क्या होगी, इक्वल्स दिस इनटू दिस। ये हमारी वैल्यू है, सेल वैल्यू। अब हमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेशनरी कैटेगरी में सेल कितनी हुई, तो हम इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम टेबल रेंज। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक है न्यू वर्कशीट का, एक है एग्जिस्टिंग वर्कशीट का। एग्जिस्टिंग वर्कशीट का मतलब अगर हमें यहीं पे कहीं पे पिवट टेबल इंसर्ट करनी है। न्यू वर्कशीट यानी कि एक नई शीट क्रिएट हो जाएगी जहाँ पे हमारी पिवट टेबल इंसर्ट होगी। अगर हम एग्जिस्टिंग वर्कशीट सेलेक्ट करेंगे तो ये लोकेशन ऑप्शन इनेबल हो जाएगा और हम इसी शीट पे कहीं पे एक लोकेशन सेलेक्ट करेंगे कि हमारी पिवट टेबल को यहाँ इंसर्ट करो। बट यहाँ पर मैं एक न्यू वर्कशीट में इंसर्ट करना चाहती हूँ अपनी पिवट टेबल, तो मैं न्यू वर्कशीट सेलेक्ट करूंगी। अब ये ऑप्शन है ऐड दिस टू डेटा मॉडल। इसको आप चाहे चेक करें चाहे ना करें, बट मेरा रिकमेंडेशन है कि इसको हमेशा क्लिक कर कर ही अपने पिवट टेबल इंसर्ट करें। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा एक समराइज वैल्यू के लिए डिस्टिंक्ट काउंट का ऑप्शन आता है। वो डिस्टिंक्ट काउंट का ऑप्शन अगर आपने इसे चेक नहीं किया तो नहीं आएगा, और अगर आपने इसे चेक किया है तो आपका डिस्टिंक्ट काउंट का ऑप्शन आएगा। मैं अभी के लिए इसको चेक करके आपको दिखाती हूँ डिस्टिंक्ट काउंट का ऑप्शन कहाँ आएगा, और जब मैं इसे एक और एंड में आपको पिवट लगा के दिखाऊंगी जहाँ पे आपका डिस्टिंक्ट काउंट का ऑप्शन नहीं आएगा। तो अभी हमने पिवट टेबल इंसर्ट करने के लिए अपना डेटा सेलेक्ट किया, इंसर्ट टैब पे गए, पिवट टेबल को क्लिक किया और हमने अपनी रेंज को, टेबल रेंज को सेलेक्ट करके ऐड दिस टू डेटा मॉडल को सेलेक्ट करके ओके क्लिक कर दिया। हमारे यहाँ पर लिखा है लोडिंग डेटा मॉडल। ठीक है, तो ये हमारी पिवट टेबल इंसर्ट हो गई। अब हमारे इस पिवट टेबल में जितने भी कॉलम्स अवेलेबल थे वो सारे हमारे कॉलम्स यहाँ पर दिखेंगे, प्रोडक्ट, प्राइस, कैटेगरी, कस्टमर कोड, मंथ, यूनिट एंड सेल वैल्यू। अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमारे स्टेशनरी कैटेगरी में कितनी सेल हुई है। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं इस कैटेगरी को रोज में लेकर आऊंगी और यहाँ पे मैं सर्च करूंगी सेल वैल्यू, इसको मैं वैल्यूज में लेकर आऊंगी। अब ये पिवट टेबल मेरी समराइज कर दी है, इसने होम डेकोर की कैटेगरी और स्टेशनरी की कैटेगरी यहाँ पे लिखकर आ गया है और दिखाया कि 16,000 मेरा होम डेकोर में सेल हुआ है और स्टेशनरी कैटेगरी में 6,880 का सेल हुआ है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके पास चार चीजें हैं। आप एक चीज को फिल्टर में ऐड कर सकते हैं, कॉलम में ऐड कर सकते हैं, रो में ऐड कर सकते हैं और वैल्यू में ऐड कर सकते हैं। आप जो भी चीज को रो में ऐड करेंगे वो आपकी रोज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे कैटेगरी को रोज में डाला तो मेरी रो नंबर 4 में होम डेकोर है, रो नंबर 5 में स्टेशनरी है। वैल्यूज जो है हमारा, वो हमारा एग्रीगेशन करता है। अगर हमें किसी चीज का सम करना है, काउंट करना है या उसको और कुछ परसेंटेज में दिखाना है, हम उसको वैल्यूज में डालते हैं। तो यहाँ मैंने सेल को वैल्यू में डाला है और मेरा यहाँ पे समराइज होकर इनका सम ऑफ सेल वैल्यू दिखा रहा है। अब जब मैं आपको डिस्टेंट काउंट का ऑप्शन कह रही थी, अगर आप इस छोटे से एरो को क्लिक करेंगे, इसको आप देखेंगे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं। यहाँ पे आपका मूव टू रिपोर्ट फिल्टर है कि आप इस कॉलम को फिल्टर्स में डालना चाहते हैं, आप इसको रो में डालना चाहते हैं, आप इसको कॉलम में डालना चाहते हैं, या आप इस फील्ड को रिमूव करना चाहते हैं। तो ये चारों ऑप्शन है। पांचवा है वैल्यू फील्ड सेकंड। अब अगर आप वैल्यू फील्ड सेकंड पे क्लिक करेंगे, आपका एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इसमें क्या है, आपको अभी आप देख रहे हैं सम ऑफ सेल वैल्यू है जो कि मेरा बाय डिफॉल्ट है। मैं इसको काउंट भी कर सकती हूँ, काउंट ऑफ सेल वैल्यू। मैं इसको एवरेज भी दे सकती हूँ, मैक्स, मिन, स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये रहा आपका डिस्टेंट काउंट। अगर मैंने वो ऐड दिस टू डेटा मॉडल के चेकबॉक्स को क्लिक नहीं किया होता तो ये मेरे डिस्टेंट काउंट का ऑप्शन यहाँ पर नहीं आता। अगर मैंने उसको क्लिक किया है इस वजह से मेरा यहाँ पे डिस्टिंक्ट काउंट का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन अभी क्योंकि मुझे सम ऑफ सेल वैल्यू ही दिखाना है, मैं और कोई ऑप्शन इनमें से चूज नहीं करूंगी और इसको सम ही रहने दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपका दूसरा एक ऑप्शन है शो वैल्यू एज। अब आप इस शो वैल्यू एज में जाएंगे, आपका यहाँ पे नो कैलकुलेशन लिखा रहा है। नो कैलकुलेशन मतलब ये एज इट इज इन्होंने एब्सोल्यूट नंबर्स में दिखाया है। अब मैं इसके ड्रॉप डाउन पे जाऊंगी, इसके ड्रॉप डाउन में आपको दिखेंगे मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल। परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल है, परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल है, परसेंटेज ऑफ रो टोटल है, या पेरेंट रो
का टोटल है। तो ये सब आपको परसेंटेजेस दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे क्वेश्चन मेरा ये ना होता कि सेल वैल्यू कितनी हुई, इंस्टेड मेरा क्वेश्चन ये होता कि होम डेकोर और स्टेशनरी कितने कितने परसेंट सेल हुई है मेरी ग्रैंड टोटल की, तो आप क्या करते। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मेरी टोटल सेल हुई है 22,880 रुपए की, 22,880 रुपीज की। अब मुझे 16,000 और 6,880 की परसेंटेजेस निकालनी है। तो मैं इसको परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल पे क्लिक करूंगी, ओके क्लिक करूंगी। अब देखिए तो मेरी जो टोटल सेल हुई है उसमें से मेरी 69.93% होम डेकोर में सेल है, 30% ही स्टेशनरी की सेल है ओवरऑल। अगर आपको यही चीज मंथ वाइज देखनी है तो आप इस मंथ पे जाइए, आप इस मंथ को कॉलम में डाल दीजिए। अब देखिए आपने जब इसको कॉलम में डाला तो ये क्या हुआ, फरवरी, जनवरी, मार्च। अभी ये एज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर आ गया, बट आप इसे सीक्वेंस में भी लगा सकते हैं। कैसे, जैसे मुझे जनवरी को पहले शिफ्ट करना है तो मैं जनवरी पे क्लिक करूंगी, इस आइकन को होवर करूंगी जब तक कि ब्लैक कलर के इस तरह के क्रॉस में कन्वर्ट नहीं हो जाता। ये इस क्रॉस में कन्वर्ट हो गया, इसको डबल क्लिक करके ड्रैग कर दूंगी, तब मेरा जनवरी पहले आ गया। तो इस तरह से हम पिवट टेबल में कॉलम की सीक्वेंसिंग भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपकी ये दिखा रहे हैं जनवरी में आपकी जो टोटल सेल थी, ये आपकी ग्रैंड टोटल का ही परसेंटेज दिखा रहा है। अब हम इसका दूसरा फीचर देखते हैं। सम ऑफ सेल वैल्यू पर जाऊंगी, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाऊंगी, शो वैल्यू वाइज में जाऊंगी। अब मुझे ग्रैंड टोटल का परसेंटेज नहीं चाहिए, अब मेरे को इसका जो कॉलम का टोटल है कि यहाँ पे 100% लिख कर आए और ये दोनों परसेंटेजेस उसका डिवीजन बताए, तो मैं परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल सेलेक्ट करूंगी कि मेरा जनवरी में टोटल सेल 100% जो था उसमें से मेरा 75% होम डेकोर का सेल था, स्टेशनरी मेरा 24% सेल था। फरवरी में मेरा 65% होम डेकोर का सेल था, स्टेशनरी में मेरा 34% का था। लेकिन मार्च में मेरा होम डेकोर सेल ही नहीं हुआ और 100% स्टेशनरी में सेल हो गया है। तो ये मेरा दिखाता है कॉलम टोटल का परसेंटेज। अब अगर मैं देखना चाहूँ कि मेरा होम डेकोर जो टोटल सेल हुआ है उसका कितना परसेंट जनवरी में सेल हुआ, कितना परसेंट फरवरी में सेल हुआ, कितना परसेंट मार्च में सेल हुआ, मैं इस पे जाऊंगी, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाऊंगी, शो वैल्यू में जाऊंगी और परसेंटेज ऑफ रो टोटल पर क्लिक करूंगी। इसको करते ही अब देखते हैं क्या होता है। हाँ, अब ये मेरा रो में 100% दिखा रहा है, यानी कि मेरी तीनों महीने में होम डेकोर की जो टोटल सेल हुई उसका 71% जनवरी में सेल हुआ है, 28% फरवरी में और मार्च में कुछ भी सेल नहीं हुआ। तो मेरे तीनों महीने में स्टेशनरी की जो भी सेल हुई उसका 53% जनवरी में सेल हुआ है, 34% फरवरी में सेल हुआ है, 11% ही मार्च में सेल हुआ। तो यहाँ पे आपका जो परसेंटेजेस है, जो आपका शो वैल्यू एज है, ये आपका एक तरह से परसेंटेजेस डिवाइड करने में हेल्प करता है। तो दिस वाज अबाउट द शो वैल्यू बाय, दिस वाज अबाउट द समराइज वैल्यू बाय, एंड मैंने आपको पिवट टेबल के ये सारे फीचर्स दिखा दिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट पिवट टेबल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और इंसर्ट टैब के बारे में सीखेंगे। हमारे पास अभी बहुत सारे कॉलम्स और हमारे बहुत सारे जो फीचर्स है वो अवेलेबल है इंसर्ट टैब में। आगे के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब किए और नेक्स्ट वीडियोस में इंसर्ट टैब के बारे में और सीखने के लिए वापस आइए। थैंक यू सो मच।